नमस्ते बच्चों, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे आज हल संधि यानी व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि अपन ने पढ़ ली है। आज शुरुआत करते हैं हल संधि या व्यंजन संधि जिसे कहते हैं। हल संधि कह दें चाहे व्यंजन संधि कह दें, जब व्यंजन से परे, यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम, जब व्यंजन से परे व्यंजन यानी व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है अथवा व्यंजन प्लस स्वर आयति, स्वर भी आ सकता है, तदा हल संधि भवति, तब हल संधि यानी व्यंजन संधि होती है। पहली है इष्टुत्व संधि। हालांकि इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपकी यहाँ दे रखी है पुस्तक में, तो हम इसको नॉलेज के लिए अर्थात हमारे पाठ्यपुस्तक के अभ्यास के बाद और बाकी संधि बिंदु के आधार पर एक जानकारी के लिए हमें पढ़ना है। कई बार इसमें से प्रश्न दे भी देता है, लेकिन सिलेबस में इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि नहीं है, फिर भी हम संधि के क्रम में इसका अध्ययन अवश्य करेंगे। स्तोषुनाशुः सूत्र है इसका। ये क्या कहता है? व्याख्या, यदा स त थ द ध न इत्येते वर्णः, इन सब वर्ण, ये सब वर्ण स च छ ज ज झ ञ यानी स और च वर्ग, ये दंत स और त वर्ग, इत्येषां वर्णानाम, इन वर्णों के पूर्वम या तो पहले हो, पश्चात वा अथवा बाद में हो, आयान्ति आते हैं, तथा तब स त थ द ध न इत्येषां वर्णानां स्थाने क्रमशः स च छ ज झ ञ इत्येते वर्णाः भवन्ति। आपको मैं स्क्रीन पर समझा देता हूँ ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर सूत्र। यानी ससरफ हो प्लस ससरफ हो और तय वर्ग हो, तय वर्ग में त थ द ध न प्लस इसके बाद इश्यू यानी सशंकर या चय वर्ग। चय वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है, आगे आपको मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि स्क्रीन पर इतना लिखा जा रहा है। चय वर्ग हो, आप समझ पा रहे होंगे, सशंकर और चय वर्ग यानी चय छ जय झ झ चय छ जय झ ञ, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो स्तो में, स्तो का मतलब ससरफ और तय वर्ग में क्रमशः परिवर्तन होगा। ध्यान से देखें स्क्रीन पर, ससरफ हो तो सशंकर हो जाएगा उसका, तय हो तो चय वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा, थय हो तो चय वर्ग का द्वितीय अक्षर हो जाएगा, ये भी अपने वर्ग का द्वितीय है, ये अपने वर्ग का तृतीय है तो ये भी अपने वर्ग का तृतीय हो जाएगा, चय छ जय, ये चतुर्थ है तो ये भी अपने वर्ग का चतुर्थ हो जाएगा, ये पंचम है तो ये भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। ध्यान से देखें, स तय वर्ग हो, त थ द ध न के बाद सशंकर प्लस स वर्ग हो तो क्रम से परिवर्तन होगा स्तो में। स्तो मतलब ससरफ में ससरफ है वो सशंकर बन जाएगा और तय वर्ग है वो पूरा क्रम से चय वर्ग में बदल जाएगा। अपने ही क्रम का, पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा, पांचवे का है तो पांचवा वर्ण बन जाएगा। देखते हैं परिवर्तन नीचे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सच्चित, सच्चित में एक अर्धाक्षर स है, एक स पूर्ण है, तो यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा, चय बनाना है तो हमें संधि विच्छेद में क्या करना होगा, अभी आपको बताया, तय वर्ग आएगा पदांत में, तय वर्ग आएगा पदांत में, तय वर्ग आएगा तो उसका चय वर्ग बन जाएगा। तो बताओ, संधि पद में चय है तो तय करेंगे तो ही चय बन पाएगा, और सही शब्द भी यही होगा, सत्य प्लस चित्त। रामस्सिनोति, रामस सशंकर है इसमें, तो सशंकर तभी बनेगा जब ससरप है, ससरप का सशंकर बनेगा, अभी आपको मैंने बताया। तो रामस दन चिनोती संधि करेंगे तो रामस चिनोती, यानी ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। रामस ये भी बन सकता है, आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूज दिख रहा हो तो च, ये छोटी की मात्रा 9 और ती, रामस चिनोती, इस तरह भी अपन इसको
लिख सकते हैं। हरिष्यते, हरिस्तन से थे, आपको हरिष्यते में से दिखाई दे रहा है। सारंगिन जय, अब अंत में देखें सारंगिन में थे वर्ग का पंचम वर्ण न है, तो अब देखिए सारंगिन जय, यहाँ पर च वर्ग का पंचम आ गया ये, और शब्द संधि पद होकर के बन गया सारंगिन जय। रामश्च यानी रामश्च, रामश धनच, ये से तभी बनेगा जब से सरप करेंगे इस नियम के आधार पर। कसित, कसधनचित। उज्ज्वला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है और अत्यधिक इसका प्रश्न उठता है। उज्ज्वला है, दोनों अर्धाक्षर जय हैं। संधि विच्छेद क्या होगा, आपको उद्ध भी मिलेगा और उद्ध भी मिलेगा, तो उद्ध करना है संस्कृत में। उद्ध धन ज्वल है, आपको दिखाई दे रहा है उद्ध धन ज्वल है। अब द है, द का क्या बन गया बताओ, तय वर्ग का तीसरा द था, तो च वर्ग का तीसरा क्या बन जाएगा, जय हलंत, तो जय हलंत अर्धाक्षर जय। तो बताइए उज्ज्वल में एक आधा जय तो द का हो गया और ज्वलय का आधा जय है, तो बताओ उज्ज्वल में दो अर्धाक्षर जय होंगे या नहीं होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और ये शब्द शुद्धि में भी अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये आपकी श्रुत्व हुई। अगर श्रुत्व समझ में आती है तो श्रुत्व को समझने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो कैसे नहीं है, वो इस तरह नहीं है, क्योंकि बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ही है जो आपको मैं अभी बता देता हूँ। वो क्या है, अभी तो अपन ने पढ़ा था कि सहस्रप और तैवर्ग के बाद सह संकर और चैवर्ग हो तो सह स्तो स्तु में बदल जाएगा। अब है स्तो के बाद सह त थ द ध न प्लस स और ट वर्ग, ट वर्ग के यानी सभी वर्ण ट ठ ड ढ ण। तो स पहले तो संकर में बदल रहा था, अब स षटकोण में बदल जाएगा, मूर्धन्य जिसे कहते हैं। और ये तय पहले च में बदल रहा था, अब ट में बदल जाएगा, थ ठ में बदल जाएगा, द ड में बदल जाएगा, ध ढ में बदल जाएगा और न अण में बदल जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे अंतर को, बस यही अंतर है। और वही पूर्व और पश्चात यानी पदांत में भी हो सकती है स्थिति और परपद के शुरू में भी हो सकती है। ये स्थिति आपको साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। मैं इसको वापस बैक कर रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अब देखिए तट्टिका, तट्टिका में ट है, अर्धाक्षर ट, और एक आगे वाला टीका का ट पूरा है। तो संधि विच्छेद देखिए तत् है, तत् त प्लस टीका। तो बताओ तय है, तो तय का अब अपन क्या करेंगे, टय करेंगे, टय हलंत है, तो त ट टी का ऐसे भी लिख सकते हैं और मिला करके भी लिख सकते हैं। इस तरह अपना तट्टी का शब्द संधि पद बना। फिर है रामस षष्ठ है, रामस में से षटकोण वाला बन रहा है, षष्ठ का स तो है ही है, तो संधि विच्छेद में से सरप करना पड़ेगा, तो रामस षष्ठ है बन जाएगा। रामस टीकते, रामस तन टीकते। चक्रिन ढोंक से ही, चक्रिन अण है तो न करेंगे तो ही अण होगा, न है तो ही अण हो पाएगा, तो संधि विच्छेद में अपने को न करना पड़ेगा, तो चक्रिन ढोंक से बन जाएगा। पेष्टा, पेश धनता। अब ये पूर्व पश्चात वा, अभी तो पढ़ रहे हैं कि ये पहले है यानी प्रथम पद के अंत में स्तो की स्थिति, अब स्तो की स्थिति बाद में है। देखो पूर्वम पश्चात वा पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो अब देखो पेश, पेश जो है इसमें षटकोण वाला है, यानी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पहले थी अभी तो पढ़ रहे दिन उदाहरणों में। अब ये जो है ये अब बाद वाले में आपको दिखाई देगी। बताओ तय है, तय बाद वाले में है, तो तय का क्या बन जाएगा, तय, तय में आ है तो टाग में तय, तय में भी आ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पेस्तनता का पेस्ता बन जाएगा। इसी तरह राष्ट्रम का क्या बन जाएगा, रासधन त्रम, रासधन त्रम। तो रास से का से रह गया, और त्रय, त्रय अब ये अपने पढ़ा था कि त्रय एक संयुक्त वर्ण है, इसमें त प्लस र मिला हुआ है। अब बताओ तय है तो तय का क्या बन जाएगा, टय, तय का क्या बन जाएगा टय, और टय में र मिलाना हो तो टेढ़ी मेढ़ी पाई है इसमें, उष्ट्र, ड्रम, ट्रक, इस तरह से लिखेंगे। तो रासधन त्रम का क्या बन जाएगा बच्चों, राष्ट्रम, ध्यान से इसको समझ लेना। उड्डयनम,
उद्धन डैनम, उद्धन डैनम। द तीसरा है तो यहाँ पर तीसरा वर्ण क्या बनेगा, ट का ड, तो उड्डयनम बन जाएगा। इसी तरह स्तः, ये इन चारों में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें प्रथम पदांत में परिवर्तन है, इसमें एक वाले में, बाकी इसमें भी देखो इसमें स्तः में इस धनतः बाद वाले में परिवर्तन हो रहा है, तय है तो तय बन जाएगा। तो ई स तय है, तय का तय बन जाएगा। तो ये ट है तो वापस संधि करेंगे तो इष्ट है बन जाएगा। तो पदांत में भी परिवर्तन हो सकता है और पूर्व में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी ये संधि दोनों तरफ काम करती है। हालांकि सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी आपको पढ़ने को अपन अनुवाद के समय पढ़ेंगे, व्याख्या के समय पढ़ेंगे, उस समय हमें ये काम में आएंगे। ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये हल संधि का भाग है, शुत्व संधि और स्तुत्व संधि। बच्चों, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे जसत्व संधि। थैंक यू।